हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट के एमबीबीएस एडमिशन के बारे में कि इस साल आपकी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर स्कोर 580 प्लस है तो भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है। अब उनकी क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से आप एडमिशन करवा सकते हो। और राजस्थान में सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल 5 नए मेडिकल कॉलेजेस भी बनने वाले हैं। उन सभी के बारे में, यानी कि राजस्थान स्टेट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करना, और ताकि इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। बाकी सारी डिटेल से मैं आपको समझाता ही रहता हूं हर वीडियो के थ्रू, तो फिर आपको मैं जरूर बताऊंगा। आप किस स्टेट से देख रहे हो वहाँ के लिए मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने की। तो फिलहाल स्टार्ट करेंगे राजस्थान स्टेट के बारे में, सारी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा मैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव न्यूज के बारे में कि राजस्थान में इस साल 5 नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। और ये 5 मेडिकल कॉलेजेस बनने की वजह से राजस्थान में इस साल 500 नई सीटें इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन ये 500 सीटें कंप्लीट ऑल इंडिया कोटे या फिर स्टेट कोटे में नहीं आएंगी, क्योंकि इनमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में भी जाएंगी। और ऑल इंडिया कोटे में जाने की वजह से ये आपको सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करनी पड़ेंगी जो कि आपके स्टेट के नहीं है उनके लिए भी। लेकिन इन सभी की बातें अपन बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करें कि ये 5 नए मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पर हैं। तो इस तरीके से, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर का है, उसमें भी 100 सीटें हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर तीसरा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बरान का फोर्थ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू और 5th नंबर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो बांसवाड़ा का है। इस तरीके से टोटल आपके पास 5 नए मेडिकल कॉलेज बनकर इस साल ऐड हुए हैं राजस्थान स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर आपको सीटें मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इनमें 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी जो कि 75 सीटें होंगी, और 15% सीटें एनआरआई कोटे में जाएंगी तो वहाँ के लिए भी 75 सीटें चली जाएंगी। और 35% प्राइवेट जो पेड सीटें हैं उनके लिए जाएंगी तो 175 सीटें वहाँ पे चली गई। और आपके पास बचेगी 35% सीटें। जिस तरीके से 175 सीटें आपके पास टोटल इन 500 सीटों में से होने वाली है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाता है कि जब सीटें इंक्रीज होती हैं तो कट ऑफ कम क्यों नहीं होती। ये रीजन मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से सीटें डिवाइड हो जाती हैं और आखिर चलकर थोड़ी बहुत कम सीटें ही बच जाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे सीट टोटल किस तरीके से। अब बात करते हैं कि राजस्थान में टोटल सीटें कितनी हैं, टोटल एमबीबीएस कॉलेज कितनी है उसके बारे में। तो जैसे कि बात करें तो राजस्थान में टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस हैं 34। स्क्रीन के ऊपर आपको डाटा दिख रहा होगा। तो इसके अंदर टोटल सीट्स हैं 5470 सीटें कंप्लीट इसमें अवेलेबल हैं राजस्थान स्टेट के अंदर। लेकिन ये सभी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सबको मिलाकर है। टोटल गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस, गवर्नमेंट नहीं, टोटल बीडीएस कॉलेज की बात करें राजस्थान में 15 हैं जिनके अंदर टोटल सीटें हैं 1450। और टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की बात करें गवर्नमेंट की तो 25 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 3820 सीटें अवेलेबल हैं, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको सीट मैट्रिक्स दिखाई उसमें भी हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की बात करें तो राजस्थान में 9 कॉलेजेस अवेलेबल हैं जिनमें 1640 एमबीबीएस सीटें अवेलेबल हैं। बीडीएस की बात आपको देखना है तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर कुछ पेड सीटें भी होती हैं जहाँ पर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो। और ये कॉलेजेस टोटल 19 हैं और इन 19 एमबीबीएस कॉलेजेस में 781 एमबीबीएस सीटें अवेलेबल हैं। और सीटें किस तरीके से होती हैं वो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इसके अंदर किस तरीके से हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो कम मार्क्स के ऊपर भी। तो कट ऑफ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इनकी कितनी रह सकती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ। खैर, कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो बट अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। तो बात कर लेते हैं 2023 की कट ऑफ के लिए। पहले जैसे 2023 की आपको समझ में आएगी तो फिर 2024 में समझना आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एमबीबीएस की भी बात करेंगे और पेमेंट सीट की भी बात करेंगे कि पेमेंट सीट के ऊपर भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो जहाँ की फीस काफ़ी कम होती है। काफ़ी कम का मतलब ये नहीं है हज़ारों में नहीं, सीटें लाखों में ही होंगी, फीस लाखों में ही होंगी, क्योंकि अपन एमबीबीएस की डिग्री करने जा रहे हैं। ओपन कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट एमबीबीएस 622 मार्क्स के ऊपर क्लोज हुई थी, 17,847 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। ऑल इंडिया रैंक का मतलब है कि राजस्थान के अंदर जितनी रैंक थी तो वहाँ के लिए यहाँ पर बंद हुई थी।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 609 और 24,178 रैंक के ऊपर ये क्लोज हुई थी। और पेमेंट शीट की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 575 मार्क्स के ऊपर भी कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो गया था। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास में इतना बजट है कि वो इन कॉलेजेस की फीस फिल कर सके, वही इनके अंदर एडमिशन लेना। फीस कितनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ। अगर इस वीडियो में सारी डिटेल से बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। कट ऑफ के बारे में फिलहाल इसमें बात कर लेते हैं, तो आगे की वीडियो में समझना आपके लिए आसान होगा। अगर आप इस चैनल से सब्सक्राइब किया हुआ है और इसको फॉलो करते हो, तो अगर आप काउंसलिंग में हमसे हेल्प लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है, वहाँ पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, हम आपसे जरूर बात करेंगे। तो 575 मार्क्स के ऊपर पेमेंट सीट अलॉट हुई थी 45,533 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। ईडब्ल्यूएस का गवर्नमेंट के लिए मैंने बता दिया। तो पेमेंट सीट 561 मार्क्स के ऊपर 55,432 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हो गई थी। ओबीसी कैटेगरी में 617 ऑल इंडिया स्कोर के ऊपर और 19,520 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर गवर्नमेंट MBBS के एडमिशन क्लोज हुए थे। लेकिन पेमेंट सीट आपको 570 मार्क्स के ऊपर 48,992 रैंक के ऊपर मिल गया था। 80 कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 510 मार्क्स के ऊपर और 98,715 रैंक के ऊपर आपको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर राजस्थान में मिल गया था। लेकिन पेमेंट शीट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 276 मार्क्स के ऊपर 4,78,730 रैंक के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था। पेमेंट शीट की बात करें तो कितनी ज़्यादा लो कट ऑफ रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। आपको जो थंबनेल में आपने देखा वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। अब ST कैटेगरी की बात करते हैं। नीचे ST कैटेगरी में 479 मार्क्स के ऊपर गवर्नमेंट MBBS 1,30,102 रैंक के ऊपर। लेकिन पेमेंट सीट आपको 274 मार्क्स के ऊपर 4,84,123 रैंक के ऊपर अलॉट हो गई थी। MBC कैटेगरी में 594 मार्क्स के ऊपर और 32,686 रैंक के ऊपर गवर्नमेंट MBBS मिला था। पेमेंट सीट 406 मार्क्स के ऊपर मिला था, जिसमें 2,21,535 रैंक के ऊपर आपको अलॉट हुई थी। ST कैटेगरी में 357 मार्क्स के ऊपर 3,01,166 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था। पेमेंट सीट की बात करें तो सिर्फ 121 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था। तो यहाँ पर 11,12,212 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था 2023 में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताई 2023 की कट ऑफ कितनी लो रही थी। अब 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका बजट है थोड़ा ज़्यादा तो फिर आप पेमेंट सीट के लिए भी देख सकते हो, और तो और आप गवर्नमेंट MBBS के लिए तो इतना स्कोर तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो बात करें 2024 के लिए, तो यहाँ पर भी मैंने गवर्नमेंट MBBS और पेमेंट सीट दोनों के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको अलग अलग से देखना पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि वो इन कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनके लिए मैंने इसी वीडियो में इनको इंक्लूड कर दिया। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 629 ±5 मार्क्स की आप लेके चल सकते हो। ये 5 मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि अगर 1-2 मार्क्स बोनस वगैरह होती हैं तो उसको लेकर यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम टेंटेटिव एक आइडिया दे रहे हैं एक पेपर के एनालिसिस के बारे में, स्टूडेंट के फीडबैक के बेसिस पर और कोचिंग के एनालिसिस के बेसिस पर हम ये आपको सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना तो आंसर की और रिजल्ट के बाद में ही बता पाएंगे। तो पेमेंट सीट के अंदर आपको 581 ±5 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो यही मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ था कि 580 मार्क्स के ऊपर भी या फिर 580 प्लस मार्क्स के ऊपर आपको MBBS कॉलेज मिल सकता है राजस्थान के अंदर, अगर आपके पास इतना बजट है। तो बजट की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 617 ±5 मार्क्स हो रह सकती हैं, और पेमेंट सीट की बात करें तो 566 ±5 मार्क्स मैंने सब में लिए हुए हैं, तो सबके लिए एप्लीकेबल वो हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में 623 ±5 मार्क्स रह सकती हैं। पेमेंट सीट की बात करें तो 576 ±5 मार्क्स की पेमेंट सीट की कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के लिए रह सकती है। SC कैटेगरी की बात करें तो 521 ±5 मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो सकता है। 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप ये मान के रख सकते हो। पेमेंट सीट की बात करें तो सिर्फ 266 ±5 मार्क्स के ऊपर आप पेमेंट सीट ले सकते हो नीट 2024 के अंदर। ST कैटेगरी की बात करें तो 596 ±5 मार्क्स, पेमेंट सीट 261 ±5 मार्क्स के कट ऑफ तक आप यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। MBC कैटेगरी में 604 ±5 मार्क्स और पेमेंट सीट 401 ±5 मार्क्स की रह सकती है। और ST कैटेगरी की बात करें तो 366 ±5 मार्क्स की कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और 150 ±5 मार्क्स यानी कि आपकी ये इससे भी लो हो सकती है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी ST कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पर पेमेंट सीट अलॉट हो सकती है। लेकिन ये पेमेंट सीट राजस्थान में कितनी है और इनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में
मैंने आपको बता दिया। अब ये कौन सी कॉलेजेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, प्राइवेट कॉलेजेस प्लस पेमेंट कॉलेजेस के बारे में, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपको काउंसलिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं इसी तरीके के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक आपको जानकारी दे दी है कट ऑफ के बारे में, और 5 नए मेडिकल कॉलेज ओपन होने हैं उनके बारे में, और किस तरीके से सीटें राजस्थान में अवेलेबल होती हैं उसके बारे में। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उतनी इस वीडियो में रखो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थी कट ऑफ। बाकी अगर आप काउंसलिंग में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ काउंसलिंग में, ताकि आपको एक एक्सपर्ट की तरफ से काउंसलिंग करने का चांस मिल सकता है और आपसे गलती होने के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काम ही है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रियली में करवाना चाहते हो या फिर नहीं। तो जो स्टूडेंट हेल्प लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताई, बाकी आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को देख सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।